9th क्लास में फ्रांस रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है। 9th क्लास के कैंडिडेट कितने हैं यहां पर? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, एक मुझे अगर मैं ये पूछूं कि 2 कॉज बताइए जो फ्रांस की रिवॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार थे, तो आप क्या कहेंगे? कोई एक कैंडिडेट बताइए 2 कॉज। एक चीज ध्यान देनी है बस यहां पर, अब हमें पढ़ते वक्त हमेशा हमें जब भी कोई भी एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो रही है या हुई है पास्ट में, उसके सोशल एस्पेक्ट जरूर पढ़ने हैं हमें। ध्यान दें, हिस्ट्री नहीं पढ़नी आज से, क्या पढ़ना है? उसका सोशल एस्पेक्ट, उसके जो सामाजिक परिवर्तन थे, सामाजिक चेंज क्या आ रहे थे उस वजह से, वो हमें पढ़ना है। अब वहां पर 1793 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रही थी, उसको बस इतना देख लेना है कि हमारे देश में उस वक्त क्या चल रहा था। जहां आपने फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ी है वहीं पर आपने जैकोबियन का नाम पढ़ा होगा। पढ़ा है जैकोबियन का नाम? अरे 9th का फर्स्ट चैप्टर है, आई थिंक फर्स्ट ही है, फ्रांस रिवॉल्यूशन, नो इश्यू। अब देखिए आप जैकोबियन कौन थे, हमें ये नहीं पढ़ना, हिस्ट्री में उतना नहीं जाना कि जैकोबियन वहां क्या कर रहे थे, हमें देखना है इंडिया में उनका क्या इंपैक्ट हुआ। इंडिया में क्या इंपैक्ट हुआ, हमसे ये नहीं पूछेगा यूपीएससी जब थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखाने के लिए आएगा कि फ्रांस में उन्होंने क्या किया, हमसे पूछा जाएगा उसके इंपैक्ट इंडिया में क्या हुए। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, प्लीज राइट एन एसे अबाउट 200 लाइन और 150 वर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ जैकोबियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, या सोशल इंपैक्ट ऑन इंडिया, या हमारे फिलोसफर उस वक्त के क्या सोच रहे थे उसको लेकर के। वहां पर आप देखेंगे टीपू सुल्तान का नाम सभी ने सुना होगा, एंड टीपू सुल्तान वाज द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब इन मसूलीपट्टनम। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। और क्या था जैकोबियन क्लब? जैकोबियन जो वहां के रिवॉल्यूशनरी थे, जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन लेकर के आए, कि उनके नाम पर फ्रांस के जो यहाँ आर्मी थी उन्होंने एक क्लब बनाया, और उस क्लब का पर्पस क्या था, उसने, अब बात आती यहां पर उसका इंपैक्ट क्या हुआ। उन क्लब्स में उस जमाने की जो लोग थे जिन पर एट्रोसिटीज हो रही थी, जो यातनाएं झेल रहे थे, हिंदी समझते हो रहे थे नहीं, ज्यादा तो नहीं हो जा रही है, मैं इसलिए भी ज्यादा हिंदी बोलता हूं कि मुझे भी अच्छा लगता है, और थोड़ा आप कहिए खून तो बहुत इंपैक्ट करेगा, ब्लड थोड़ा कम इंपैक्ट करेगा। बाय द वे इंग्लिश अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए। तो जो लोगों पर एट्रोसिटीज हो रही थी वो लोग क्या करते थे, जैकोबियन क्लब में ऐसे जाते थे, सब लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे, जो एक पढ़ा हुआ बंदा था वो उनको वहां की कहानियां बताता था कि वहां पर कैसे पढ़े लिखे लोग हमारे ऊपर होने वाले इन एट्रोसिटीज का जवाब दे रहे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है। इंडिया में भी वो चीजें बढ़ रही थी, उसी का नतीजा ये हुआ कि हमारे जो उस वक्त के ऑथर थे उन्होंने बुक लिखना शुरू कर दी, न्यूज़पेपर निकालने शुरू कर दिए, और न्यूज़पेपर से ही रिवॉल्यूशन आता है, और रिवॉल्यूशन आया इंडिया में फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली। तो हमें ये चीज आज से ये नहीं देखिए, यूपीएससी आपसे डेट्स बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, कोई भी सिविल सर्विसेज डेट्स नहीं पूछते हैं। आप लोग जानते हैं चैट जीपीटी का जमाना है, 2 मिनट में डेट्स आ जाते हैं निकल करके, गूगल का जमाना है, अभी तो बोल दीजिए तो डेट्स निकल के आ जाएंगे। वो पूछेगा आपसे यही, फॉर एग्जाम्पल